नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर आपके मन में सवाल है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर कट ऑफ को लेकर, आंसर की के बारे में, कॉमन नंबर को लेकर और भी बहुत सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन शर्त आप सभी से होगी कि वीडियो को पूरा देखें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक आपने बहुत सारी जानकारियां देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। कुछ भी बताने से पहले आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं कि टोटल आप सभी का कितना स्कोर यहाँ पे बन रहा है। आपका जो स्कोर बना है ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद से क्या बदलाव हुआ है, आपके नंबर कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं, क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिला है, टोटल नंबर कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों के मन में एक सवाल और था कि सर हमें कॉमन नंबर कैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऑप्शन यहाँ पे गलत है, एक क्वेश्चन आप सभी का गलत हो जाता है और एक अभ्यर्थी ने उसको लेकर आपत्ति दर्ज करा दी है, तो क्या उसको लेकर सिर्फ उसी अभ्यर्थी को नंबर मिलेगा या फिर सबको मिलेगा, और या फिर अगर जो आपत्ति कराते हैं उनको बेनिफिट क्या मिलता है। दो चीज़ें आप सभी को याद रखनी होती हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि जब कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति कराता है और अगर उस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता है और उसके बाद वो अभ्यर्थी कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट इस बात को पूछती है कि क्या आपने आपत्ति करवाई थी। वो कहेंगे जी हाँ मैंने आपत्ति करवाई थी, तो उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है। अगर वो आपत्ति नहीं करवाते हैं और सीधे कोर्ट में चले जाते हैं, तो कोर्ट उस बात को लेकर कंसीडर नहीं करती और वो उनका कहना होता है कि आपको पहले आपत्ति तो करनी चाहिए थी, भले ही पीएनपी माने ना माने। तो आपत्ति करने और ना करने का बेनिफिट कोर्ट के अंदर मिल जाता है याचिका दाखिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरा केस ये होता है कि कोई क्वेश्चन ही गलत है, उसके ऑप्शन ही गलत है, उसका आंसर ही गलत दे दिया है पीएनपी ने। उस केस के अंदर अगर आपने आपत्ति कर दी है और पीएनपी के जो विशेषज्ञ होंगे वो मान लेते हैं कि भाई हाँ हमसे गलती हुई है और ये वाला क्वेश्चन को लेकर हमें बदलाव करना चाहिए, तो उसका जो बदलाव होगा वो सभी छात्रों के लिए किया जाएगा, ना कि किसी एक विशेष अभ्यर्थी के लिए। इस बात को आप सभी ध्यान में रखें। इसीलिए जब मैंने देर रात को एक वीडियो डाला था उसके अंदर आपको जानकारी दी थी कि जब भी आप सभी आपत्ति करें कॉमन नंबर के लिए तो ग्रुप बनाकर करें। 4 से 5 अभ्यर्थी एक साथ आपत्ति करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पे आपत्ति आप लोग कर पाएंगे। अगर आप एक अकेला अभ्यर्थी करेगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, इससे बेनिफिट सभी छात्रों को तो मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन को डिसाइड करने के बाद करेंगे तो बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। तो कॉमन नंबर कैसे मिलेगा मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर कोई एक अभ्यर्थी आपत्ति करता है और विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि बिल्कुल सही आपत्ति है और हमें इस पर विचार करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, तो वो आपको जो आंसर है वो सबको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा पीएनबी की ओर से किया जाता है। बाकी जो हाईकोर्ट का मामला मैंने आप सभी को बता दिया है। अब वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की आंसर की आ जाने के बाद से। जैसे ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की आंसर की जारी हुई, उससे पहले कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कई बार आप सभी को बताया था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 90 और 97 के ऊपर क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। 90-97 आप सभी को लाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल से हैं तो 97 आपको लाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, चाहे फ्रीडम फाइटर, पीएच या फिर जो भी हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह, सबके लिए 90 नंबर आप सभी के होने चाहिए। अगर 90-97 आप नहीं ला पाते हैं तो आपको इस भर्ती से बाहर बैठना पड़ेगा। जब आपका पेपर हुआ था, पेपर हो जाने के बाद से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, इंग्लिश के अंदर 90-97 क्वालिफाई नहीं थे, मैथ और साइंस के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, एसएसटी के अंदर भी बहुत सारे अभ्यर्थी का स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिला था। हालांकि हिंदी और संस्कृत के अंदर काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने 90-97 क्वालिफाई कर लिया था पहले से। लेकिन ये जो आपको आंकड़े देखने के लिए मिल रहे थे ये आपकी आंसर की से पहले के थे। जैसे ही आंसर की जारी हुई सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। जो अभ्यर्थी पहले बताते थे सर हमारे 104 नंबर बन रहे हैं, उनके 100 रह गए। जो यहाँ पे 103 बताया करते थे उनके 100 रह गए, क्योंकि उन्होंने जो भी ऑफिशियल आंसर की आने से पहले यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलाया था, लगभग उनके 3 से 4 क्वेश्चन कम हो गए। मैथ के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन कम हो गए। अब जब किसी अभ्यर्थी का एक नंबर कम हो जाएगा, मान लीजिए उसका 97 बन रहा था और एक नंबर सीधे तौर पे ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद से कम हो गया, उसकी 96 हो गई, तो 96 हो जाने की वजह से पूरे तरीके से भर्ती से बाहर हो गया।
है ना। अब बाद में जब रिवाइज आंसर की जा रही होगी वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऑफिशियल आंसर की आने से पहले 3 से 4 नंबर उनके ज़्यादा बन रहे थे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद उनके 3 से 4 नंबर कम हो गए। अब ऐसे में 3 से 4 नंबर कम हो जाने की वजह से हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 90-97 पे क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो 90-97 में क्वालिफाई होने वाले थे, मान लीजिए 96 वाला अभ्यर्थी था, लेकिन इसकी एकेडमिक काफ़ी अच्छी थी, 32 एकेडमिक थी, लेकिन इसके 96 हो जाने की वजह से इसको भर्ती से बाहर बैठना पड़ेगा। अगर इसकी एकेडमिक के बलबूते पे इनका चयन हो सकता था 32 के तौर पे, लेकिन जब ये लिखित परीक्षा के अंदर ही क्वालिफाई नहीं करे तो यहाँ से इनका चयन नहीं हो पाएगा। अब इस प्रकार के मामले आपको देखने के लिए मिले हैं। ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद से हजारों छात्रों के नंबर कम हुए हैं, कम हो जाने की वजह से वो सीधे तौर पे 90-97 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, और उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि कट ऑफ के अंदर गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत लंबी चौड़ी गिरावट नहीं होगी क्योंकि सीटों की संख्या पहले से कम है, लेकिन एक बात तो तय है कि मैथ और साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पहले से ही अभ्यर्थी जैसे तैसे बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए थे, जैसे ही आंसर किया ही झटका लगा ज्वार भाटा की तरह, वो भी साथ में चले गए। अब इससे बहुत सारे छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है जो कि कम गुणांक वाले थे, लेकिन नुकसान तो उन छात्रों को भी हुआ है। फिलहाल अभ्यर्थी अपने अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करवा रहे हैं, बाद में अगर कॉमन नंबर को लेकर फैसले लिए जाते हैं तो यहाँ से उन छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है। तो आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आज की तारीख में ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद भी 90-97 पे क्वालिफाई हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। क्योंकि यहाँ पे जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि सिर्फ ज़्यादा नंबर वाले छात्रों का चयन होगा, तो वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कम नंबर वाले छात्रों का भी चयन हो सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 90-97 होने की वजह से, OMR की गलतियों की वजह से, या फिर डबल गोले कर देने की वजह से, या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थी को बाहर बैठना पड़ रहा है। पहली बार जूनियर एडेड की परीक्षा हुई है, अलग अलग गलतियों के चलते हजारों अभ्यर्थी यहां से बाहर होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो अभ्यर्थी पहले 90-97 पे क्वालिफाई हो रहे थे, ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद से हजारों अभ्यर्थी और बाहर हो गए, तो उन छात्रों की उम्मीदें बन गई जो कहीं ना कहीं 90-97 क्वालिफाई तो हैं, भले ही उनकी थोड़ी एकेडमिक कम है, लेकिन अगर आप 90-97 पे क्वालिफाई हैं तो आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं कि आपको यहाँ से कुछ न कुछ बेनिफिट अवश्य मिल जाएगा। हालांकि सीटों की संख्या को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी भर्ती के अंदर धांधली, भ्रष्टाचार जैसे जो मामले आपको देखने के लिए मिले हैं, इसके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। किस प्रकार की धांधली हुई है, कितने बड़े स्तर पर हुई है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आ जाने के बाद से हजारों छात्रों के नंबर कम हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो अभ्यर्थी आंसर की आने के बाद 115 बताया करते थे, जब मैंने उनसे दोबारा पूछा तो लगभग 110 के आसपास उनकी तरफ से बताया गया। जो अभ्यर्थी यहाँ पे लगभग बताते थे कि हमारी 99 बन रहे हैं, आज की तारीख भर्ती से वो बाहर बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सर मेरे तो 96 बन रहे हैं। जो अभ्यर्थी 92 बताया करते थे रिजर्व कैटेगरी से, उनका कहना है कि सर हमारे तो 89 बन रहे हैं, अब हमें एक नंबर चाहिए, अगर नहीं मिला तो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा कारण है कि ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद से भर्ती के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलता है, और वो सेम आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर भी मिला है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको यहाँ पर 1-2 नंबर से पीछे बैठना पड़ रहा है, वो आप सभी अपने किसी भी क्वेश्चन को लेकर जिस पे आपको लगता है डाउट है, तो उन छात्रों के पास में अंतिम मौका यही है कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि डाउटफुल है, उसको पहले आप साइड करें, क्वेश्चन की लिस्ट बनाएं और जल्दी से जल्दी अपनी आपत्तियों को दर्ज करवाएं। क्योंकि जो अभ्यर्थी 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं उनके लिए समस्याएं ज़्यादा होती हैं। बाकी आप लोग आपत्ति दर्ज करवाइए, जिस भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है। फैसला पीएनपी की ओर से किया जाएगा। ज़्यादातर फैसले पीएनपी अपने पक्ष में करती है, छात्रों के पक्ष में नहीं करती है, लेकिन जो भी होगा आप सभी एक बार करके अवश्य देख लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।